दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क का शॉर्ट नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल गया है। जल्दी हमें बहुत डिटेल देखने को मिल जाएगा। इस बार बहुत सारे बच्चे जिनकी अभी जस्ट डिग्री कंप्लीट हुई है, जो अभी फ्रेशर हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन के सर लोग हैं, सभी का टारगेट आईबीपीएस क्लरिकल लेवल का होता है। क्योंकि जब कभी भी हम लोग कंपटीशन देखते हैं, हमें क्लर्क लेवल पे बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है। आज मैं सारे फ्रेशर बच्चों को, जो बिल्कुल बिगनर हैं, जो भी बैंकिंग एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उन सभी को आज मैं इतना डिटेल करने वाला हूं कि आपकी प्रिपरेशन की जो भी यूनिक स्ट्रेटेजी है, सब कुछ आप एक क्या कहते हैं सिंगल वीडियो से जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सारे मित्र जो भी शायद बिगनर हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से आईबीपीएस क्लर्क को समझना चाह रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आईबीपीएस क्लर्क क्यों इतना हॉट टॉपिक होता है, क्यों हमें कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलता है। क्योंकि वैकेंसीज के नंबर अगर आप देखें, देखिए लास्ट ईयर वैकेंसीज हमें कितनी देखने को मिली। लास्ट ईयर हमें आईबीपीएस क्लर्क के अंदर नियर अराउंड 11,000, 23 में लगभग 4500, 22 में 6,000, 21 में लगभग 7,800, 8,000 के करीब। इसके बाद 2020 में लगभग जो है वो 2,600, 19 में 12,000। तो लास्ट ईयर हमें अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिली है और इस बार भी उम्मीद है कि कंपटीशन जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, वैकेंसीज कम नहीं होने वाली हैं। और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो बीच में, क्योंकि आईबीपीएस क्या होता है, आईबीपीएस कुछ बैंकों का जो, जैसे अलग अलग जो नेशनल बैंक है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे बीओबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, इन सभी का एक ही जो है वो प्लेटफॉर्म एग्जाम करवाता है, दैट इज आईबीपीएस। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, प्रोसेस होते होते कभी बीओबी में एक्स्ट्रा वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट आ गई, पंजाब नेशनल बैंक में एक्स्ट्रा वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट आ गई, इंडियन ओवरसीज बैंक में एक्स्ट्रा बैंक जो है वो पोजीशन की रिक्वायरमेंट आ गई, तो ये नंबर हमें बढ़ते बढ़ते आखिरी में अच्छा खासा इजाफा भी देखने को मिलता है, जिसका फायदा उन सभी बच्चों को होता है जो बिल्कुल सीरियस होकर आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या आवश्यकता है इस एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, दो लेवल के एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। इसमें मैं डिटेल जाऊंगा एग्जाम कैसे होता है। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई बोथ एग्जाम टू बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन, यानी कि आपको सेलेक्ट होने के लिए दोनों एग्जाम जो है वो कंसीडर होते हैं। प्री होता है, फिर मेंस होता है। प्री के मार्क्स आपके ओवरऑल नंबर में काउंट नहीं होते, वो केवल मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं। इंटरव्यू राउंड जैसे आईबीपीएस पीयू में हम देखते हैं, एसबीआई पीयू में देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहां पे पूरा जो वेटेज होता है ना, वो मेंस एग्जाम का 100% वेटेज होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर बेस्ड ऑन द मेरिट मेंस एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस ओनली, यानी कि जो सब पूरा दारोमदार होता है वो आपका मेंस एग्जाम होता है कि मेंस में आप स्कोर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे प्री एक प्रकार से पासिंग क्राइटेरिया होता है कि हाँ आपको पास करना है। मेन से मेन आपका जो एग्जाम है वो मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। फी की बात करें, जब आप इस फॉर्म की फी जो है वो दे रहे होंगे, अगर आप जनरल ओबीसी हैं आपको 850 पे करना पड़ेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं तो, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी का 175 आपकी फी यहां पे रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड डिग्री मार्कशीट एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, डिग्री का प्रूफ होना चाहिए। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मेक श्योर करें कि आपके पास डिग्री आ गई हो, भले वो सॉफ्ट कॉपी हो, हार्ड कॉपी हो, बस कुछ ऐसा डाटा हो, कुछ ऐसा प्रूफ हो जिससे आपकी डिग्री जो है वो दिखती हो। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के टाइम पे अब पेपर वर्क होना लगभग बंद हो गया। पहले जो आप देखते होंगे बैंक में रजिस्टर जो है वो रहा करते थे, ऐसा नहीं, रजिस्टर आज भी होते हैं, लेकिन अब ज्यादातर काम आपका बैंक में कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। तो आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। लैंग्वेज इन द सेंस कोडिंग नहीं आनी चाहिए, बेसिक वर्किंग कंप्यूटर की आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओके। सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन या लैंग्वेज, मान लीजिए आपके 10th-12th में कोई एक जो है वो सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर अगर रहा है तो आपके लिए यहां पे हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा 10th-12th या डिग्री में अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर जो है वो रहा है तो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी अप्लाइड फॉर। मान लीजिए मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का, तो मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि मुझे मराठी बोलते, लिखते और समझते आनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप अगर मध्य प्रदेश के हैं और आपको लगता है
कि यार लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि तमिलनाडु के अंदर हाईएस्ट वैकेंसी है, तो आप केवल वैकेंसी हाईएस्ट देख के फॉर्म मत भर देना अगर आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती तो, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो प्री मेंस के बाद आता है। हालांकि एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप इमीडिएट पकड़े जाएंगे। भाई अभी मैं जैसे आपसे बोल रहा हूं तो मुझे हिंदी आती है, तो शायद आप कुछ भी बोलोगे मैं समझ जाऊंगा, लेकिन शायद आप मुझसे लेट सपोज कोई और, अगर मुझे नहीं आती मतलब अगर मैं प्रोफिशिएंट नहीं हूं, लेट सपोज मान लीजिए मैं महाराष्ट्र से हूं या मैं लेट सपोज गुजरात से हूं, और मैंने एक ऐसे स्टेट से जो है फॉर्म भर दिया जिसकी लैंग्वेज मुझे नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल मुझे कन्नड़ नहीं आती, तो अगर कन्नड़ आप मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे शायद मैं थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं फेल हो जाऊंगा। तो इतना बेसिक जो है वो समझना पड़ेगा आपको कि आप फॉर्म उसी स्टेट से भरेंगे जिसकी लैंग्वेज आपको आती हो, ठीक है। एक्स सर्विस में हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, अगर एटलीस्ट आपने 15 साल जो है वो सर्विस किया हुआ है, आप सेकंड इनिंग की ओर अग्रसर हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं सर। आपके लिए तो आपको मालूम ही है पे प्रोटेक्शन आपके फेवर में जाता है और क्लरिकल लेवल आपके लिए सबसे बेहतरीन वैकेंसी होती है। मैं हमारे एक्स सर्विसमैन जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करके और डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट आपको इस वैकेंसीज के लिए चाहिए, ठीक है। तो मैं एक वीडियो करूंगा सर, कोई टेंशन नहीं है। एज लिमिट बच्चे ध्यान रखेंगे, मिनिमम 20 साल होनी चाहिए आपकी एज और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा आपका 28 ईयर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC कैंडिडेट है 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल का। हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं जो भी आपका सर्विस पीरियड है प्लस 3 इयर्स अप टू 50 इयर्स, मतलब मैक्स टू मैक्स जो है वो 50 साल तक आप जा सकते हैं। 8 इयर्स फॉर SC ST डी एक्स सर्विसमैन, ठीक है, ओके। विडोज, डाइवोर्स, सेपरेटेड वुमेन जो है वो 9 इयर्स। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, लगभग आपको 5 साल का यहां पे रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। सैलरी की बात करें, सैलरी के नंबर्स आप देख लीजिए IBPS क्लर्क के अंदर क्या होते हैं। बेसिक आपका 20,000, ठीक है, एंड सब कुछ अलाउंसेस मिला के लगभग अर्निंग आपकी 47,000 के आसपास होती है। इसमें भी अगर मैं NPS काट दूं, डिडक्शन काट दूं, टोटल डिडक्शन अगर मैं हटा के देखूं तो आपके अकाउंट में नियर अराउंड 43 से 44,000 के करीब सैलरी बनती है। जो भी ये भी थोड़ा सा आपका स्टेट बाय स्टेट थोड़ा बहुत डिफर करता है, कुछ जो है वो कन्वेंस कम ज्यादा हो सकते हैं, बट नियर अराउंड आप 45 से 50 के बीच में आते हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर है। अगर आप बैंकिंग में एज अ क्लरिकल अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो 45 से 50,000 की सैलरी एक बहुत अच्छी सैलरी जो है वो मानी जाती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए, अब ये है आपका प्री का पेपर। सबसे पहले प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा। प्री में क्या होता है, टोटल 1 घंटे का समय है, 20 मिनट आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। देखिए ये ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न मतलब अभी तक ये पैटर्न चला आ रहा है। हो सकता है क्योंकि इस बार अभी SBI PO ने लास्ट ईयर पैटर्न चेंज किया है, इस बार IBPS PO ने भी पैटर्न चेंज किया है। हो सकता है अभी आपको जब नोटिफिकेशन में डिटेल देखने को मिले, हो सकता है कि आपको रीजनिंग में क्वेश्चन 35 रहे, मार्क्स आपके 40 हो जाए। मैथ्स में आपके क्वेश्चन 35 ही रहे, नंबर आपके 30 हो जाए, और इंग्लिश आपका 30 हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। बट नॉर्मल ये वाला पैटर्न फॉलो होता है। अगर पैटर्न थोड़ा बहुत अपडेट भी होगा तो 5 नंबर कम या ज्यादा आपके यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेंस की, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज आपका एग्जाम में होने वाला है। करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। देन इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग मेंस लेवल कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट का समय आपको मिलेगा। और मैथ्स में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 190 क्वेश्चंस हैं, टोटल 200 मार्क्स हैं, और 1 घंटे 60 मिनट का आपको समय जो है वो टोटल यहां पे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यही ओवरऑल नंबर्स जो हैं वो आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं। यही सबसे ज्यादा आपके सिलेक्शन में जो है वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसलिए इससे बिल्कुल भी मजाक नहीं, इसको सबसे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया। देखिए प्री के कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। पहला टारगेट हमारा प्री होगा, फिर हम मेंस पे भी डिटेल बात करेंगे। प्री मतलब जो 100 नंबर का पेपर था, जो 35 30 35 35 था। तो लास्ट ईयर आप देखिए स्टेट वाइज आपका जो भी स्टेट है वो देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं कुछ नंबर आपको दिखा देता हूं। जैसे असम का नंबर मैं 83 देख पा रहा हूं 100 में से, चंडीगढ़ 81, देन यहां पे अगर मैं देखूं और कोई स्टेट, JNK 86, झारखंड 83, राजस्थान 83, 87 वेस्ट बंगाल,
64 यहाँ पे, 68 यहाँ पे, 73, तो ये अच्छे खासे नंबर हमने कट ऑफ के अंदर भी देखे हैं, यानी आपको मेहनत जो है वो अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जब नोटिफिकेशन का जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाएंगे, सीआरपी क्लर्क 2025 जो है वो क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन मोड पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप बेसिक डिटेल पूरी फुलफिल करके सब कुछ आपका नाम, नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन नोट, सब कुछ आप जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे और बस प्रिंट आउट। इसका भी मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा जहां पे आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म को कैसे भरा जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल यहां पे बताऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई आपका सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए, अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप जान लीजिए जो आप 10th लेवल पे जो आपने मैथ पढ़ी है, मैथ ही ना, हाँ, 10th लेवल पे जो आपने मैथ पढ़ी है वही सिलेबस आपको यहां दिख रहा होगा। देखिए, कंप्लीट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एंड एजेस, इसके अलावा मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, डीआई के पार्ट में टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, और जो स्पीड मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्पीड मैथ्स का आपका पैटर्न हो गया। इसके बाद जब हम मेंस की बात करते हैं जिसका वेटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपका यही, इसका लेवल बढ़ा दिया जाता है। कुछ डीआई के पैटर्न, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, ये डीआई का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप इन सेशंस के माध्यम, मतलब इन टॉपिक्स के माध्यम से अपनी चीजों को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं रीजनिंग की, जो मेरा सब्जेक्ट है। मेरा नाम है अर्पित, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं, इसी चैनल पे रीजनिंग पढ़ाता हूं। आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं तो अभी आपने जस्ट एसबीआई पीओ का पेपर देखा होगा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। एसबीआई पीओ के पेपर में इस बार 30 क्वेश्चन में से लगभग 25-26 क्वेश्चन जो है वो पजल के आए थे। आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसमें नियर अराउंड वैसे लेवल के एग्जाम, मतलब जो पहले एग्जाम हुए हैं, 90% से ज्यादा पजल पूछी गई है। मतलब पजल का वेटेज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। चाहे मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, चाहे मैं पजल की बात करूं। पजल को आसान करने के लिए मैं इस चैनल पे डेली सुबह 10 बजे क्लास लेता हूं, और ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप यहां पे जाएंगे तो ये आपका यहां पे चैनल, ठीक है, ये चैनल है हमारा टेक्स्ट बुक का बैंकिंग। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लाइव ऑप्शन पे जाएंगे। अभी जस्ट मैंने एक क्लास ली है और ये कंप्लीट पेपर की मैंने क्लास ली है एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग। अभी मैंने इससे 3 से 4 दिन पहले एक क्या कहते हैं 100 पजल का एक सेशन लिया है, जहां पे एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 पजल्स को मैंने कवर किया है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये वाला सेशन है। 100 पजल, ना केवल क्लास ली बल्कि पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। मेक श्योर करें कि आप मेरे साथ डेली सुबह 10 बजे इस चैनल पे जरूर जुड़ें, क्योंकि यहां पे हम बिल्कुल रीजनिंग को स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि आपके लिए एक पहला टॉपिक भी है, फ्रेश टॉपिक है। आपने इससे पहले शायद मैथ पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, आपने करंट अफेयर भी सुना होगा, लेकिन रीजनिंग को आपने नहीं पढ़ा है। अगर आप अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो रीजनिंग अगर आप नहीं जानते तो बहुत टफ है, और अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको रीजनिंग पता ही नहीं चलेगा कि रीजनिंग कब आई कब गई, और आपका सुपर स्ट्रॉन्ग टॉपिक रीजनिंग होने वाला है। मेरे साथ डेली सुबह 10 बजे इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और प्रॉपर रीजनिंग को बेसिक से पढ़ सकते हैं। ये सिटिंग और पजल के टॉपिक हो गए। मिसलेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये मिसलेनियस का पैटर्न हो गया। जो मेंस का पैटर्न है, मेंस का पैटर्न भी यही टॉपिक आते हैं, इसका लेवल अप हो जाता है, कुछ टॉपिक और ऐड हो गए, जैसे मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, ये सभी टॉपिक आपको मेंस के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये रीजनिंग का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या आने वाला है, बिल्कुल 10th लेवल। आप अगर देखें यहाँ पे क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, synonym, antonym, root words, one word substitution, idioms, confusing words, foreign words, fill in the blanks, then multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion, सारे के सारे टॉपिक आपके प्री में भी आते हैं, और इसी का थोड़ा लेवल अप कर देंगे तो ये टॉपिक आपको मेंस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। लास्ट में बात कर लेते हैं
करंट अफेयर में क्या आता है। देखिए, हर एक करंट अफेयर के जो रेस्पेक्टिव टीचर होते हैं वो हमेशा आपको गाइड करते हैं कि एटलीस्ट 6 से 8 महीने की करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए, जिसमें नेशनल और स्टेट्स के अफेयर्स, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, भारत का मनी मार्केट कैसे काम करता है, भारत की बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है। इसके बाद इंडिया के स्टेट, जो स्टेटिक जीके का पार्ट है, इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज। इसके अलावा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पॉलिटिशियन, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आता है। जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपके मेंस में आता है उसके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन अगर आएंगे तो क्या आएंगे, कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी एब्रिविएशन होते हैं उनका बेसिक टॉपिक यहां पे आता है। ठीक है, ओके। तो ये एक आईबीपीएस क्लर्क का एक डिटेल स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे आप शुरुआत करेंगे। अब बारी आती है कि आप पढ़ेंगे कैसे। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप सेल्फ स्टडी कर लें। सेल्फ स्टडी करके आप खुद से सारी चीजों को जो है वो अलाइन करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है आपको काफी चैलेंजेस आए आप अगर शुरू में खुद से सारी चीजें करेंगे तो। अब इसके सॉल्यूशन के लिए टेक्स्ट बुक लाए हैं, बहुत शानदार ऑफर, शायद इससे बेटर ऑफर आपको नहीं मिल सकता है। टेक्स्ट बुक का फिलहाल एक सुपर पास का ऑफर है। अब देखिए प्राइसिंग देख लीजिए क्या है। 799 में आपको न केवल हमने सुपर पास के अंदर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे दिए, बल्कि सारे बैचेस का एक्सेस 1 साल तक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया केवल और केवल 799 में। आप सिंपल यहां पे कोड यूज करेंगे AS01, आप जाएंगे कोड यूज करेंगे AS01 वेबसाइट पे, आपको ये जो है वो प्रॉपर 799 में अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। और ये इससे बेटर प्राइसिंग नहीं हो सकती। अभी जस्ट ये एक सिलेक्शन कार्निवल सेल चल रहा है जो कि 1 या 2 दिन चलेगा, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। फिर ये प्राइसिंग आपको लगभग 1100, 1200 या फिर 1300 में आपको मिल जाएगी। फिलहाल आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। अब इसको आप लेंगे कहां से? जैसे मान लीजिए आज ही मैंने अभी एक क्लास ली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी ये वाली क्लास ली, ये वाली क्लास है, ठीक है, अभी जस्ट 1 घंटे पहले हुई है। आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आप जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सुपर पास लाइव का ये एक्सेस मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करिए, या फिर सेपरेट बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। आप इसमें से, जैसे मैं सुपर पास में ही क्लिक करूं तो ये सीधे आपको जो है वो क्या कहते हैं वेबसाइट पे जो है वो क्या कहते हैं चेंज कर देगा। और आप बैचेस के रिगार्डिंग भी डायरेक्टली क्लिक करके बैच को एक्सेस कर सकते हैं। आपको लगता है जो भी आपके लिए बेटर है वो आप अवेल करें, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सुपर पास अवेल करना चाहिए। सुपर पास एक बहुत अच्छा ऑफर है और 799 में इससे अच्छी ऑफरिंग जो है वो नहीं मिल सकती है। आई गेस थोड़ा सा नेट जो है, बट आप यहां से क्लिक करके इन बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या आप हमारी वेबसाइट टेक्स्टबुक.com पे आप जाएंगे, वहां पे भी आपको ये एक्सेस जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। बेस्ट विशेष आप सभी को। मैं ऐसे ही सेपरेट वीडियोस करके आपको ये डिटेल करूंगा कि आईबीपीएस स्किल को हम बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो कैसे सीख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।